अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है? ज़कात किस किस माल पर फ़र्ज़ होती है? ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए इंसान को कितने माल का मालिक होना ज़रूरी है, यानी कितना माल इंसान के पास हो तब वो ज़कात देने के लिए एलिजिबल होता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर इसके मुताल्लिक़ कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात हर उस साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है जो आक़िल हो, बालिग़ हो, मर्द हो या औरत हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। लिहाजा ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए इंसान का मालदार होना ज़रूरी है, यानी मालदार शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब मालदार कौन होता है? तो शरीयत मुताहरा की नज़र में, मज़हब इस्लाम की नज़र में मालदार वो इंसान होता है जो साहिब निसाब होता है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? तो साहिब निसाब शरीयत मुताहरा की नज़र में उस इंसान को कहा जाता है कि जिसके पास या तो 7.5 तोला सोना मौजूद हो, या 52.5 तोला चांदी मौजूद हो, या फिर इतनी कीमत, इतनी नकदी कैश उसके पास मौजूद हो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सके। या इसके अलावा चौथी चीज़ है माल तिजारत का होना, यानी इतनी मिक़दार में उसके पास माल तिजारत मौजूद हो जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर बैठता हो। माल तिजारत किसे कहते हैं? तो माल तिजारत वो माल होता है जो तिजारत की नीयत से ख़रीदा गया हो, बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए। यानी कोई भी माल आपने इस नीयत से ख़रीदा कि कल को इसमें जब प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा तो हम इसको निकाल देंगे, इसको बेच देंगे। तो कोई भी ऐसा माल जो प्रॉफिट की नीयत से, फ़ायदे की नीयत से, नफ़ा की नीयत से ख़रीदा जाए, बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए तो वो माल तिजारत कहलाता है, यानी बढ़ने वाला माल जिसमें बढ़ोतरी होती हो, तो ऐसा माल माल तिजारत कहलाता है। लिहाजा इंसान के पास ये 4 चीज़ें, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इतनी कीमत जो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर बैठती हो, या फिर इतना माल तिजारत जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर बैठता हो। तो अगर ये 4 चीज़ें या इनमें से कोई भी एक चीज़ इंसान के पास होती है तो वो शख्स शरीयत मुताहरा की नज़र में मालदार होता है, वो साहिब निसाब होता है और उस पर ज़कात वाजिब होती है 2.5% के हिसाब से, यानी 100 रुपये पे 2.5 रुपये, 1000 रुपये पे 25 रुपये, 1 लाख रुपये पे 2500 रुपये। इसी तरह आप कयास करते चले जाएंगे। जैसा बड़ा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा आपके पास में जो है वो पैसा होगा, उसी हिसाब से फिर उस पर ज़कात बनेगी। तो 2.5% के हिसाब से ज़कात बनती है। लेकिन इसमें एक बात ये भी याद रखें कि ज़कात की अदायगी वाजिब होने के लिए उस माल पर साल का गुजरना शरअन ज़रूरी है। यानी अगर आज की डेट में आप साहिब निसाब हुए तो आइंदा साल जब यही डेट आएगी, जब यही तारीख़ आएगी और आप इतने माल के मालिक रहेंगे जितने माल से इंसान साहिब निसाब होता है, तो आपके माल पर शरअन साल गुजर जाएगा, आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर वो डेट आने से पहले पहले, यानी साल गुजरने से पहले पहले अगर आपका माल ख़त्म हो जाता है, आप साहिब निसाब नहीं रहते हैं, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि आप साहिब निसाब नहीं रहे। और ज़कात उसी पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब होता है। यानी जिस दिन किसी आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द या औरत पर हाजत असलिया से ज़्यादा या ज़कात के निसाब की मिक़दार के बराबर सोना या चांदी या नकदी यानी कैश या फिर माल तिजारत जमा हो जाए, तो उसी दिन से वो शख्स शरअन साहिब निसाब शुमार किया जाएगा और उसी दिन से उसके ज़कात का साल भी शुरू हो जाएगा। लिहाजा चांद के हिसाब से जब वो साल पूरा होगा तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आसान लफ्ज़ों में और मुख्तसर अंदाज में, आसान अल्फाज में यह है ज़कात का फ़लसफ़ा। लिहाजा बहुत आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में ज़कात के इस फ़लसफ़े को मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आगे की वीडियोज़ में भी ज़कात के मसाइल को हम आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर ये वीडियो, ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया हो कि तो इसको आगे लाजमी शेयर ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।